मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा एक रो की मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है तो उसमें से कॉमन क्यों नहीं निकाल सकते? इफेक्ट क्या आएगा? सपोज अगर मेरे पास मेरे पास ए है, मैं इसके किसी भी रो में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जानी है? 2 टाइम्स। तो अगर मुझे उसे सेम रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिवीजन भी करनी पड़ेगी आपको सेम रखने के लिए। इफेक्ट तो उसका आएगा, ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन से इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट हमने पढ़ा। अगर मैं सपोज मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज अगर मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सेम रखने के लिए मुझे पूरे डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन I can take out a common from here. कंफ्यूजन कहाँ पर है पहले मुझे बताओ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कैसे मुझे पता क्या समझ जैसे हमने वो करवाया था कि एक जब रो थी तो वो अगर के से मतलब उसमें से एक रो में के कॉमन है तो जब उसका डिटर्मिनेंट जैसे 2 चीजें हैं। देखो एक तो है ए मैट्रिसेस ए के इंटू ए मैट्रिसेस। जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो ये बड़ा क्लियर है। सपोज मैं 2x2 लेकर के चल लूं, अगर ये ए है तो k इंटू ए क्या होगा? k a11, k a12, k a21, k a2, ठीक है। इन दोनों के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन आ रहा था बोला मेरा? ये है a11 a22 माइनस a21 a12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर a11 a22 माइनस a22 a21 a12। 2x2 मैट्रिसेस है तो क्या फैक्टर है? k स्क्वायर का। तो एक तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने दोनों रोज को मतलब इफेक्ट क्या हुआ अगर मैंने 2 रोज को मल्टीप्लिकेशन की तो फैक्टर कितना आ गया? k स्क्वायर का। अगर मैं एक ही रो को मल्टीप्लाई या एक ही रो को डिवाइड करती तो फैक्टर कितने का आ रहा था? k का, ठीक है। तो ये जब आप डिटर्मिनेंट्स की बात करते हो, फिर से जो कंफ्यूजन तुम्हारा है दैट इज 2 बातों को अलग अलग समझो। अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती, वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उस चेंज को कैसे नलिफाई कर सकते हो? जैसे हमने किया कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उसमें जितनी भी ऑर्डर जितने का भी ऑर्डर होगा, ठीक है, तो उतनी की पावर होगी, ठीक है। अगर हम जैसे अब 3x3 में एक रो के साथ कर रहे हैं तो वो तो स्क्वायर मैट्रिसेस एक वाली रो कैसे वो कैसे 3x3 देखें, एक के साथ एक ही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं इसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पूरी को नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को। हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी कि हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वही काम मैं यहाँ पर करती हूँ। सपोज मैं पहले कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ
मैट्रिसेस है ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो गए, मैट्रिसेस सेम नहीं रही है। अगर मैट्रिसेस सेम नहीं रही है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट भी सेम नहीं रहेगा। वो डिटर्मिनेंट में क्या इफेक्ट बताया हमने, क्या इफेक्ट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी के टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आगे बात समझ में, वो फिर मैट्रिसेस नहीं सेम रह रही है, दैट हैज चेंज्ड। इज इट ओके नाउ? तो इसका मतलब जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, अगर मेरे पास कहीं पर ये आ जाए 2 into द डिटर्मिनेंट से 3 1 5 0 6 7 -1 3 2, इसका मतलब पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये इफेक्ट कब आना है, जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि सारी रोज और सारे कॉलम्स 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस विल बी सेम एज कि ये 6 2 और 10 हो जाए। एक रो की मल्टीप्लिकेशन या एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट है। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ऑब्वियसली उसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहेगा, ज्यादा से देखो जी, नेक्स्ट देखो, और जरा बुद्धि लगा के सोच के क्वेश्चन को करना। विदाउट एक्सपेंडिंग, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b minus c, c minus a, a minus b, c minus a, a minus b, b minus c, a minus b, b minus c, c minus a is equal to 0. बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी आप प्रॉपर्टीज लगाने लगते हो, दिमाग में आना चाहिए रोज को ऐड करके, कॉलम्स को ऐड करके, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, कहीं से कुछ हमारे पास बन सकता हो। और दूसरी चीज ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 रोज या 2 कॉलम्स को ही ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो, तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, कौन से? हाँ, तभी तो बोला मैंने 2 पे अटके रहो। 3 यूज नहीं किया इसलिए याद ही नहीं आना, वो भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, मैं कर दूं C1 में चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों कॉलम को ऐड करेंगे, माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A प्लस B माइनस B, 0 हो गया। सिमिलरली पहला कॉलम 0 बन जाएगा सारी टर्म्स, बाकी के 2 कॉलम्स में कोई चेंज नहीं है।
अगर एक कॉलम या एक रो 0 हो जाता है तो आंसर 0 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन होना चाहिए। डिटर्मिनेंट है 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस ए, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी। प्रूफ तुम बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, एक्सपेंशन नहीं है। हाँ जी ना, मैंने मुझे नहीं पता 0 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ए के साथ ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी के साथ ब्रैकेट में सी प्लस ए, सी के साथ ब्रैकेट में ए प्लस बी। बिल्कुल कर सकते हो। डिटर्मिनेंट में आके ब्रैकेट की प्रॉपर्टी थोड़ी ना गायब हो जाएगी। बड़ी देर लगा दी, मुझे नहीं देखा तो काम होगी। वैसे तो इतनी देर में तो एक्सपेंशन करके आंसर बता देते हैं। ब्रैकेट खोल दी पिछले वाले लास्ट वाले कॉलम में, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। क्यों नहीं लग रहा? अगर आ रहा है तो 1 1 1 बी सी ए बी प्लस ए सी, ए सी बी सी प्लस ए बी, ए बी। हाँ जी, इनको 0 आएगा। रो कॉलम 2। राजीव क्या किया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? क्या किया? रो 1 और रो 2 को माइनस किया है, रो 1 और रो 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो उससे क्या मिला? ये 0 हो गया। अगली टर्म BC माइनस AB हो गई, अगली टर्म में AB माइनस BC हो गया। फिर सिंपल अगर मैं यहाँ लगा दूं C2 में चेंज C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC, AC प्लस BC प्लस AB, AB प्लस BC प्लस AC। बाकी थर्ड वैसे ही रहेगा कॉलम। तो सेकंड कॉलम में सारी टर्म्स आइडेंटिकल हो गई कि नहीं? AB प्लस BC प्लस CA, उसको कॉमन निकाल दो। पहले दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर 0। ठीक है, बाकी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ओके, देयर आर फ्यू टिपिकल क्वेश्चंस। अभी होमवर्क तो आप शायद
सिखाना सब्जेक्टिव असाइनमेंट है।